class 9th. Today we will be beginning with a new chapter of your class 9th biology, that is on tissues. We had done about the cells, we had talked about the cells, what is it, what is its composition, what are the cellular organelles, and now we will be discussing about the second most important part, that is around the tissues. Now first of all, what is a tissue? Now we know that in organisms, the body can be made up of cellular organization, made up of only cells, or it can be combined together to form a tissue, tissue to organ and organ to organ system, and finally the entire human or any other organism body. Today we will be discussing about tissue, and tissue is nothing but it is a cluster of cells. It is a cluster made up of a cluster of cells, and all the cells should be structurally and functionally similar. So it should be structurally and functionally similar in working. And all those cluster of cells which are structurally same and functionally together they perform a same function, those cluster of cells is combinedly known as a tissue. Okay? So obviously if we see that in unicellular organisms, the entire body will be depending upon only one single cell, and that cell will be responsible for all carrying on all the metabolic activities, that from taking digestion to respiration to excretion, circulation, transportation, each and everything. सारा जो काम है वो कौन करेगा? एक सिंगल सेल करेगा. बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है, और इस बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्सिटी को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए, एडेप्ट करने के लिए सेल्स क्या करते हैं? वो जो सेल्स स्ट्रक्चरली सेम होगा, फंक्शन जो एक टाइप करेंगे, वही सारे एक साथ जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम हम लोग देते हैं टिश्यू. क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, कैसे करके विभिन्नता होते हैं आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और उस हिसाब से उस कॉम्प्लेक्सिटी को याद रखने के लिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्वियसली वही प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कैटेगरी कर सकते हैं. देखिए सेल्स के अंदर भी हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग करके पढ़ना पड़ा था, ठीक, क्योंकि डिफरेंसेस थे उसके अंदर. ठीक वैसे ही टिश्यूज के अंदर भी जो हमें पढ़ना है यहां पे, दैट इज वी हैव टू बोथ स्टडी द एनिमल टिश्यूज एंड द प्लांट टिश्यूज. तो टिश्यू के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, वी विल बी स्टडिंग द प्लांट टिश्यू as well as we have to study the animal tissue. क्या क्या इसके अलग अलग टाइप्स है और हर उस टिश्यू का क्या क्या फंक्शन है, ये दोनों ही हमें बहुत अच्छी तरह इस चैप्टर में देखना है. सो टुडे टू बिगिन विथ वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू. क्या होते हैं प्लांट टिश्यू के पार्ट्स, किससे बना हुआ है, और क्या क्या उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं. तो अगर हम लोग प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे, प्लांट टिश्यूज, तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इनटू टू ब्रॉड मेन टाइप्स. दैट इज, वन विल बी कंसिडरिंग टू बी द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज and the other one will be the permanent tissues. नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है और हमें बहुत ही गहराई से ये दोनों टर्म को समझना पड़ेगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये जो शब्द है मेरिस्टेम, दैट मीन्स which has the capability to divide and grow. ठीक है?
तो मेरिस्टेमेटिक कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज को बोलेंगे हम लोग ना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमें याद रखना है, सबसे मेन जो आपका डिफिनेशन होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, दैट इज ऑल द टिश्यूज विच हैज द कैपेबिलिटी और विच कैन डिवाइड एंड विच कैन अंडरगो ग्रोथ, those type of tissues will be known as the meristematic tissues. Clear? ठीक? तो जब भी आपका एक प्लांट बड़ा होगा, सर सबसे पहले प्लांट किसे बनेगा? आइदर इट विल बी अ सीड, तो सीड से जैसे ही प्लांट निकल के आएगा तो दैट फर्स्ट सीड से, सीड विल बी आपका ऑब्वियसली मल्टीसेल्यूलर, वहां से भी आपका जब प्लांट निकल के आएगा, सपोज करिए टू पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रायो, वन द रेडिकल एंड अदर द प्लीम्यूल। रेडिकल नीचे जाएगा फॉर्म्स द रूट एंड द प्लीम्यूल ऊपर जाएगा फॉर्म्स द शूट। तो उस टाइम जितने भी टिश्यूज उस प्लांट के अंदर होगा वो सब और सब बहुत ही ज्यादा डिवाइडिंग नेचर के होंगे, बहुत ही इमेंस डिवीजन ऑफ सेल्स चलता हुआ रहेगा और बहुत ही जल्दी वो ग्रोथ करेंगे। तो उस टाइप ऑफ सेल्स जो आपके परफॉर्म करेगा वही सेम टाइप ऑफ फंक्शन, उसको ही हम लोग क्लब करके कौन से टिश्यू का नाम बताएंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? परमानेंट टिश्यू क्या जानते हैं हम लोग ना? परमानेंट टिश्यू जो है वो भी किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फेल्स टू डिवाइड या इसके अंदर स्टॉप हो जाता है, क्या चीज? एक तो सेल डिवीजन। सो व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्टॉप्स टू डिवाइड फर्दर, ठीक, ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, तब उस पर्टिकुलर टिश्यूज को हम लोग नाम क्या देंगे? परमानेंट टिश्यूज। क्लियर? परमानेंट टिश्यूज किसको बोलेंगे हम लोग ना? ये परमानेंट टिश्यूज किससे बना हुआ है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बहुत अच्छी तरह डिवाइड होगा, ग्रो करेगा। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा जब वो डिवीजन होना बंद हो जाएगा और कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, तब उसको हम लोग नाम दे देंगे दैट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच फेल्स टू डिवाइड या इन विच इट स्टॉप्स या रिटार्ड्स द सेल्यूलर डिवीजन, उसको हम लोग नाम देंगे द परमानेंट टिश्यू। क्लियर? अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हम लोग है इसको कुछ बेसिक क्राइटेरिया हम लोग देते हैं कि क्या क्या होना चाहिए ना। आप लोग सेल ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो यहां पर आपको सबसे पहले ये जो सेल्स होंगे, दिस सेल्स विल बी हैविंग थिन सेल वॉल विथ सेल्यूलोज। सर प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज ही होता है जो उसके सेल वॉल के अंदर होता है, तो ये जो सेल वॉल होगा वो कैसा होगा? थिन होगा। क्लियर? बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होंगे इनके अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो वो जो टिश्यू है जो सेल से बना हुआ है, मेरिस्टेमेटिक सेल से बना हुआ है, वो सेल्स आपके कैसे होंगे? दे विल बी ऑल हैविंग द थिन सेल वॉल containing cellulose. They will be having a dense amount, a rich amount of cytoplasm, and most of the cells which will be forming the meristematic tissue, they will be lacking vacuoles. ठीक? इनके अंदर आपके vacuoles नहीं होंगे, but they will be having prominent न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होके दिखाई देगा। सर ये एंड प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में हमें क्या पता है? जो वैक्यूल्स होते हैं वो जनरली आपके ज्यादा कम से कम 50 to 90% ऑफ द सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको घेर के रखता है, बट इसके अंदर काफी वैक्यूल्स का जो साइज है वो कम होता है, क्योंकि दे आर मेनली कंसेंट्रेटिंग ऑन द डिवीजन। ठीक? तो देयरफॉर दे डू नॉट, या आइदर अगर वैक्यूल्स होगा तो बहुत ही छोटे आकार में होंगे,
तो वैक्यूल्स का साइज अगर बहुत घट जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जो न्यूक्लियस है, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, तो चलिए एक बार हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। हम लोग प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे थे और प्लांट टिश्यूज को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड किए। फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग क्या बोलते हैं? न मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको हम लोग बोलते हैं जो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन दिखाएगा, वेरी फास्ट रैपिड ग्रोथ दिखाएगा। उस टाइप ऑफ सेल्स को हम लोग नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड दे फॉर्म द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा स्टेज में पहुंचेगा व्हेन दोज सेल्स या दोज टिश्यूज विल बी नॉट एबल टू डिवाइड, व्हेन द ग्रोथ विल बी लिमिटेड, तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा जो स्ट्रक्चर दैट इज योर परमानेंट टिश्यू। क्लियर? तो परमानेंट टिश्यूज आर देयर इन विच द सेल्स डू नॉट डिवाइड और विच फेल्स टू डिवाइड फर्दर। क्लियर? क्या क्या आपके जो सेल्स होंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरिस्टेमेटिक के अंदर? ना सबसे पहले जो सेल वॉल होगा वो बहुत ही पतला होगा और उसके अंदर भरपूर मात्रा में साइटोप्लाज्म होंगे। क्लियर? जो वैक्यूल्स होंगे वो बहुत ही कम होगा, एक तो हो नहीं सकता, या आइदर अगर होगा तो बहुत ही छोटे और कम रहेंगे। क्लियर? अगर वैक्यूल्स कम हो गया तो मेन स्पेस आपका जो साइटोप्लाज्म का है वो कौन ऑक्यूपाई करके रहेगा? वो ऑक्यूपाई करके रहेगा अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियाई, या जो न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम लोग, देखिए परमानेंट के अंदर कई सारे अलग अलग आपके डिफिनेशंस होते हैं। ठीक, कि परमानेंट सेल्स आपके हो सकते हैं दे कैन बी टोटली ग्रीन इन कलर, हो सकते हैं दे कैन बी सर्टेन काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यूज विच गिव रिजिडिटी टू द प्लांट। ठीक, तो ये जो आउटर बार्क वगैरह है ये सारे के सारे परमानेंट टिश्यूज के अंदर आ जाएंगे, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज थोड़ा सा और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी मेरिस्टेम एंड द सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आप नाम पकड़ो तो ऑब्वियसली सबसे पहले जब एक सीड से प्लांट ग्रो करेगा उसके अंदर फर्स्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज दिखाई देगा दोज विल बी बिलोंगिंग टू द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर? और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग दो प्रकार के डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? ये एक्चुअली क्या क्या है ये सिर्फ नाम आज याद रखिए, हम लोग कल और अच्छी तरह इसको वेल डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स कि क्या होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा आपका द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? ठीक, तो यहां तक देख लीजिए। आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड किए, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और प्राइमरी को फिर हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक हो जाएगा एपिकल, तो कहां पर रहेगा? एट द शूट एंड द रूट। एपेक्स, एपेक्स मतलब क्या होता है? चोटी, बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर, आइदर द रूट और द शूट, शूट के ऊपर या रूट के ऊपर, तो उसको हम लोग नाम देंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? और इंटरकैलरी कहां होगा? सर नोड्स और इंटर नोड्स के बारे में हम लोग कल देखेंगे और तब देखेंगे कि आपके इंटरकैलरी क्या हो जाता है। और लैटरल जो है, एक प्लांट ग्रो करने के बाद जो लैटरली वो अब बढ़ेगा, चौड़ा होगा, उसका जो डायमीटर है स्टेम का वो डायमीटर धीरे धीरे बढ़ेगा, मोटा होता रहेगा। दैट इज ड्यू टू द विच टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर? तो आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस, आपको समझ में आया ये चीज। क्लियर? कल हम लोग यहीं से लेके जाएंगे और एक एक को हम लोग डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टिल देन, थैंक यू।